Today's discuss on Nobel Prize 2020। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 1901 से हुई थी और अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसको दिया जाता है। तो प्रारंभ में इस प्राइज को इंजीनियरिंग, इन्वेंटर, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता था। उसके बाद क्षेत्र बढ़ते गए थे। नोबेल प्राइज अवार्ड वाज फर्स्ट conferred in 1901. It is based on the fortune of Alfred Nobel, who was the chemist, engineer, inventor, and Nobel Prize in Literature 2020. Louis Gulick. The Nobel Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louis Gulick for the unmistakable poet voice that with Esther's beauty make individual existence universal. Louis Gulick made her debut in 1968 with Firstborn and was son acclaimed as one of the most prominent poets in American कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। तो 2020 का लिटरेचर का जो साहित्य का पुरस्कार दिया गया था वो लुइस गुलिक को दिया गया था। ये बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इस जो इनको दिया गया था, डिबेट हुई थी 1968 में फर्स्ट बार के ऊपर, उसके दिया गया था। तो लुइस गुलिक जो है बहुत ही डिवोटेड लेडी है साहित्य के प्रति, जिनको दिया गया था। इनका बहुत रहा है। Nobel Prize for Chemistry 2020. The genetic seizures are tools for reverting the code of life. Immanuel Carpenter's Jennifer A. Doudna have discovered one gene technology suppressed tools CRISPR-Cas9 genetic seizures. तो केमिस्ट्री का पुरस्कार बेसिकली जो गया है वो 2020 का, देखा जाए कि केमिस्ट्री का है लेकिन जूलॉजी के क्षेत्र में उसको दिया गया है, लाइफ साइंस के क्षेत्र में दिया गया है इसमें। तो इनुमल कारपेंटर को, जेनिफर को और डेडिना को दिया गया है। इन्होंने कैस्पर, जिसको हम Cas9 के नाम से जानते हैं, जेनेटिक सीजर जानते हैं, यानी कि अनुवांशिकी कैंची भी कह सकते हैं, इस पर उन्होंने काम किया था। एक टूल्स यानी कि डीएनए को अलग करने का एक टूल्स, एक यंत्र इन्होंने खोजा था। तो उसी कार्य के लिए इनको जो है 2020 का नोबेल प्राइज दिया गया है। यूजिंग दीज रिसर्च कैन चेंज द डीएनए ऑफ एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशंस। दिस टेक्निक हैड अ रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट of the life science, contributing the new cancer therapy may make the dream of curing inherited disease come true. Cas9 के बाद जेनेटिक सीख खोजी, उसके बाद जो था लाइफ साइंस में एक अमूलचूल परिवर्तन आया, इसके द्वारा हम डीएनए के जो डीएनए की कंपोजिंग है, डीएनए का इसको चेंज कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, जिनके द्वारा कैंसर और जो जेनेटिक इनहेरिटेड डिजीज थी उनको वास्तविक में उनके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेके आया था कैस्पर। ये दोनों महिला मित्र थी जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया था। इससे पहले मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज दिया गया था। तो महिलाओं के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है 2020 में जो इन्हें मिला है, जिन्होंने डीएनए पे काम में। तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो है केमिस्ट्री में दिया गया था इनुमल कारपेंटर, जेनिफर कोडेना को। तो इन्होंने एक मेथड डेवलप किया था जीनोम एडिटिंग का। द नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री अवार्डेड टू इनुमल कारपेंटर, जेनिफर डोना फॉर द डेवलपमेंट मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग, यानी कि डीएनए को एडिट किया जा सकता है, उसमें जितना हम चाहे उसको दूसरे को मिला सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो एडिटिंग कहलाता है, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिंस कारपेंटर डोडोना डिस्कवर्ड द Cas9 जेनेटिक सीजन 2012, बेसिकली जो उनको नोबेल प्राइज 2020 का मिला है, ये कार्य उन्होंने 2012 में किया था। उसके वो काम उनका इस साइंस में, लाइफ साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम चल रहा था। जेनेटिक सीजर हैव टेकन द लाइफ साइंस अ न्यू अप्रोच
एंड द मैनी वेज ब्रिंगिंग ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड, जिसका पूरा जो ह्यूमनिटी है, पूरी मानव सभ्यता है, उसको उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ। तो जेनेटिक सीजर से बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा रोल आया, जिससे ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ऑर्गन्स के बनाने में भी इसके द्वारा इस टेक्निक से हेल्प मिली थी। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ब्लैक होल्स एंड मिल्की वेज डार्केस्ट सीक्रेट। तो 2020 का जो नोबेल प्राइज है ब्लैक होल के लिए दिया गया है, जो बेसिकली अंतरिक्ष में हमारा ब्लैक होल है, गंगा है, आकाश गंगा के बारे में आपने पढ़ा होगा बचपन में, बहुत सारे तारे हैं उसमें, आकाश गंगा होती है, गैलेक्सी होती है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि बहुत सारे तारे हैं आसमान में, वो कहाँ चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि एक गैलेक्सी है, एक ब्लैक होल है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी कंजर्व है, बहुत सारी एनर्जी उसके अंदर चली जाती है। इस पर बहुत सारा काम किया है बहुत सारे लोगों ने। तो जो रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस है, उसके द्वारा इस नियम का निर्धारण किया जाता है। तो ये नोबेल प्राइज जो मिला है, इसमें एक चौधरी थे जो 1956 के आसपास उन्होंने सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत पर जो वर्तमान हमारे बरखास्त उन्होंने काम किया था, और उस पर काम करके ही उनको ब्लैक होल्स पर नोबेल प्राइज मिला है। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस हैज decided to award Nobel Prize in Physics 2020 with one half the Roger Penrose for the discovery the black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity, and the other half jointly Reinhard Gengel and Andrea Gage for the discovery of supermassive compact object the center of our galaxy। तो इसके ब्लैक होल्स पर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। इससे पहले फिजिक्स के दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बहुत सारा इस पर काम किया। द नेशनल प्राइज ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, जो नेक्स्ट हमारा है नोबेल प्राइज, वो मेडिसिन में, फिजियोलॉजी में दिया गया है। इन्होंने इस जो मिला है मेडिसिन में, तो अभी तक हम हेपेटाइटिस ए और बी के बारे में थे, अभी जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो हेपेटाइटिस सी के वायरस की डिस्कवरी के बारे में दिया गया है, उसकी मैकेनिज्म के बारे में दिया गया है। तो इससे जो है, इसके खोज से और उसके काम से जो ह्यूमनिटी है, ह्यूमन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लीवर रिलेटेड, लीवर कैंसर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इसकी स्टडी के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था, जिसके लिए जो है नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी 2020 का दिया गया है। हेपेटाइटिस अ ग्लोबल थ्रेट ऑफ टू ह्यूमन हेल्थ। दिस ईयर मेडिसिन प्राइज इज अवार्डेड टू 3 साइंटिस्ट who have made a decisive contribution to the fight against blood-borne hepatitis, had a major global health problem that causes cirrhosis and liver cancer in people around the world. The Nobel literature discovery of hepatitis C virus is a landmark achievement in the ongoing battle against viral disease. तो देखा जाए कि पूरे वर्ल्ड में ब्लड बॉर्न प्रॉब्लम थी हेपेटाइटिस की, जिससे लीवर कैंसर होता था, अधिकांश लोग ग्रसित होते थे, वो मर जाते थे, उनका ट्रीटमेंट आसानी से नहीं हो जाता था क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हेपेटाइटिस सी से डिस्कवरी के बाद जो वायरस खोजा गया था, उससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो इस कार्य के लिए जो था प्राइज दिया गया है। ये तीनों लोग हैं जिन्होंने इस पर काम किया था, पर किस तरीके से होता थी। तो द 2020 Nobel Prize in Physiology or Medicine is awarded jointly Harvey J. Allard, Michael Houghton, Charles M. Rice for the discovery of hepatitis C. Thanks to their discovery, highly sensitive blood tests for the virus are now available, and these essentially eliminated post-transfusion hepatitis in many parts of the world, greatly improve our global health. तो इससे हमारा देखा जाए जो ग्लोबल लेवल पर हेल्थ है, मेडिकल सिस्टम है, इसमें बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी आने के चांसेज हैं। लोगों का ट्रीटमेंट होगा, लोगों को जीवन मिलेगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हो जाएंगी। तो इसके लिए 3 लोग थे, जो 3 महान आत्माएं थी, हार्वे, हॉन्गटन एंड राइस, जिनको 2020 मेडिसिन का दिया गया है। अगला हमारा जो पुरस्कार दिया गया है इकोनॉमिक्स 2020 का, इकोनॉमिक्स साइंस में दिया गया है। ये जो है बेसिकली जो हमारा दिया जाता है, ये अवार्ड रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंस है डिसाइडेड टू अवार्ड द सर्विसेज रिस्क रैंक प्राइज इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल 2020। तो ये जो प्राइज दिया गया है पाउल आर मिलग्राम्स को दिया गया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से हैं। रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इन्होंने बताया था कि नए समय में
जो नीलामी होती है सरकारों के प्रोजेक्ट्स की, कामों के प्रोजेक्ट की, उनको नया रूप दिया कि किस तरीके से नीलामी होनी चाहिए। तो जो पाउल आर मिलग्राम है, इनका जो बॉर्न 1948 इन डिट्रॉइट यूएसए, पीएचडी 1979 फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, शिलांग एंड लेनॉर्ड इलीजर प्रोफेसर ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड साइंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो बिल्सन और मिलग्राम इन्होंने वहीं से पीएचडी की और वहीं पर काम किया। जो नई नीलामी है, नए तरीके की नीलामी है, जिस पर हमारा टेली कम्युनिकेशन है, टेली सिस्टम है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में नीलामियां होती है स्पेक्ट्रम वगैरह की, वो उन्हीं के सिद्धांत पर, उन्हीं की रिसर्च के आधार पर होती है। नहीं समझ किस तरीके से। दिस ईयर द लॉरेंट पाउल मिलग्राम एंड रॉबर्ट विल्सन हैव स्टडीड हाउ acquisition work. They have also used their insight that design new acquisition format for the goods and services that are difficult to sell in a traditional way, such as radio frequency. Their discovery have benefit sellers, buyers, taxpayers around the world. तो नए तरीके के में डेवलप किया था और उनको इजाद किया था। इस तरीके से एक नया इरा डेवलप उन्होंने शुरू किया था कि किस तरीके से हम ले सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं, नीलामी कर सकते हैं और उससे गवर्नमेंट्स को, सेलर्स को, टैक्स सेलर्स को, टैक्स पेयर को, सभी को लाभ होगा। तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और जो भी सजेशन हो आप हमें दे सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद।